हेलो बच्चों, आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का। राइट, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर जाइए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है ए 100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट सप्लाई। एक्चुअल पावर कंजम्पशन वुड बी, हमको एक्चुअल पावर कंजम्पशन बताना है। राइट, तो ध्यान दीजिए, ये जो बल्ब का स्पेसिफिकेशन दिया गया है वॉटेज एंड वोल्टेज, तो यहाँ से पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो बल्ब का रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। तो ये देखो 200 का स्क्वायर अपॉन 100, तो R की वैल्यू हो गई देखो 200 इंटू 200 अपॉन 100, तो ये हो गया बेटा 400 ओम। तो ये जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। अब बताइए, गुड आफ्टरनून बच्चों, तो ये आर आ गया। अब बताइए हमें पावर कंजम्पशन बताना है। इसका मतलब ये जो बल्ब है, जिस बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस 400 ओम आ चुका है, इसको हमने कनेक्ट करा है 160 वोल्ट की सप्लाई से। तो कह रहा है बताओ एक्चुअल पावर कंजम्पशन बताना है। तो बताओ यहां से जो करंट जाएगा, तो एक्चुअल पावर जो कंजम्पशन होगा, चाहे तो आप आई स्क्वायर आर लगा दो या वी स्क्वायर बाई आर, और ये वी होगा सप्लाई वोल्टेज जो सप्लाई है। तो ये 160 का स्क्वायर अपॉन 400, तो ये बचा 16 इंटू 16 अपॉन 4, तो ये आया 4 इंटू 16, आंसर हुआ 64 वॉट। तो पावर कंजम्पशन आ गया 64 वॉट। सेकंड आंसर होगा बेटा, सेकंड आंसर होगा शिवम यादव। सेकंड क्लियर है, जवाब दीजिए, आगे बढ़ा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल पढ़िए, इन एन LCR सीरीज सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट LCR इज 50 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस द LCR कॉम्बिनेशन विल बी। तो बताओ LCR सीरीज में है, तो ऐसा है, ये R है, ये L है और ये C है, और ये हमारा सोर्स वोल्टेज है। ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है। हमको इनका रिजल्टेंट निकालने को बोला गया है, रिजल्टेंट। तो आप हमको जरा बताइए, रिजल्टेंट अगर हम निकालें, तो अगर ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, तो इंडक्टर का वोल्टेज ये होगा और कैपेसिटर का वोल्टेज ये होगा। क्योंकि आपने पढ़ा था करंट और वी आर, यहाँ जो करंट जाएगी और जो वी आर होंगे वो सेम फेज में होंगे। करंट से वी एल π/2 लीडिंग और वी सी π/2 लैगिंग, और ये दोनों ही बेटा 50 हैं। तो यार ये तो कैंसिल हो गए, तो नेट रिजल्ट यही बचा वी आर। यानी सवाल का आंसर हो गया वी सोर्स बराबर वी आर, और वी आर इज 50 वोल्ट, तो आंसर होगा 50 वोल्ट। राइट, बताइए, जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर 50 वोल्ट सेकंड आएगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल पढ़ लीजिए भाई। इन ए सर्किट LCR कनेक्टेड इन सीरीज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी f, द करंट लीड द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। करंट लीड कर रहा है किससे?
वोल्टेज से। तो बताओ सर्किट कैपेसिटिव होगा, करंट लीड कर रहा है। तो अगर हम tan फाई लगाएं, tan फाई बराबर एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर लिखा जाएगा। एक्सएल माइनस एक्सी नहीं लिखेंगे क्योंकि करंट लीडिंग है तो सर्किट कैपेसिटिव है, कैपेसिटर डोमिनेटिंग है। तो बताओ भाई ये हुआ 1 और ये हुआ एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो यहां से बताओ हमको निकालना क्या है, सी की वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ सी। तो एक्सी माइनस एक्सएल बराबर आर। तो एक्सी की वैल्यू आ गई बेटा एक्सएल प्लस आर। एक्सएल हो गया ओमेगा एल तो 2 पाई एफ एल प्लस आर, और एक्सी हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी तो 2 पाई एफ सी बराबर 2 पाई एफ एल प्लस आर। हमको सी निकालना है तो सी बराबर, सी को इधर भेज दो, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ के साथ मल्टीप्लाई में 2 पाई एफ एल प्लस आर, ये हमारा आंसर। तो 1 अपॉन 2 पाई एफ एल प्लस आर, फोर्थ आंसर। रिप्लाई करिए। थर्ड नहीं होगा बेटा, फोर्थ होगा, फोर्थ, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्या रहे, कंसीडर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V1। द प्लेट ऑफ द कंडेंसर आर कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। द करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर रिड्यूस टू V2। तो बताओ कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो चली गई इंडक्टर की एनर्जी में। तो कैपेसिटर में पहले एनर्जी थी हाफ सी V1 स्क्वायर, बाद में बची हाफ सी V2 स्क्वायर। इतनी एनर्जी कैपेसिटर की गायब हुई और ये कन्वर्ट हो गई जाके हाफ LI स्क्वायर में। तो हमसे क्या पूछा है, करंट पूछा है, आई निकालना है। तो हाफ देखो पूरे से कटा, तो ये आ गया सी V1 स्क्वायर माइनस सी V2 स्क्वायर अपॉन L, और ये रूट के अंदर ये आ गया आई। तो आई विल बी, बताओ सी V1 स्क्वायर माइनस सी V2 स्क्वायर अपॉन L का पावर हाफ। आंसर होगा फोर्थ, फोर्थ आंसर होगा बेटा, राइट। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग बताइए हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, 5 नंबर हम कह रहे हैं कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम, द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन द फिगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। बताइए फ्लक्स बताना है। तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो थ्रू द कॉइल, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो बताओ बेटा यहाँ पर हमें डेल्टा फाई निकालना है। तो ये हो गया R इंटू डेल्टा क्यू, और R की वैल्यू बताओ सवाल में 10 ओम है, और डेल्टा क्यू बताओ IT ग्राफ है। तो इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का ये एरिया, ये एरिया, और ये बताओ ट्रायंगल है। तो हाफ बेस हुआ 0.1 और हाइट हुआ 4। तो ये बताओ 10 हुआ, 10 1 हुआ ये, तो 5 यहाँ से देखिए ये आपका 1 हुआ तो ये आया 2, आंसर हुआ 2। चेक कर लीजिए, आंसर 2 आएगा। R इंटू डेल्टा क्यू एरिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं बेसिकली ये दूरी a/2 है, पहले तो ये समझ लो ये a/2 है, ठीक है। तो बताओ ये गैप x माइनस a/2,
और ये दूरी पूरी हो गई x प्लस I2। हमसे कह रहे हैं कि इस लूप को इस वायर के सराउंडिंग में दूर खींचा जा रहा है, इसमें हमको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बताओ पहले तो इसमें जो मोशनल ईएमएफ आएगा, इधर बताओ प्लस यहाँ माइनस, ये एक बैटरी बनेगा और ये बनेगा B1 L की जगह A है वेलोसिटी B, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ बैटरी बनेगा B2 LB। अच्छा इसमें कोई बैटरी नहीं बनेगा क्योंकि ये लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। तो पता है ये जो सर्किट बन के आएगा वो ऐसा बन के आएगा, प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस, ये अगर E1 है ये E2 है, तो यहाँ रेज इधर ड्रॉप, तो जो E इंड्यूस्ड आएगा वो आएगा बेटा E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, E1 की वैल्यू, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है BLB, तो B1 AB माइनस B2 AB। तो आप चाहें तो A इंटू बी कॉमन ले लो, B1 यहां का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R की जगह है x माइनस A/2 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x प्लस A/2। तो यहां से बताओ जरा आपका जो E इंड्यूस्ड आ रहा है, यहां से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IAB, यहां बताओ एलसीएम ले लें, तो ऊपर चला गया 2, इधर आया 2x माइनस A, इधर माइनस 2 अपॉन 2x प्लस A। अब इतना तो तुम्हें सारा मिल रहा होगा, जब एलसीएम लोगे तो 2x माइनस A इंटू 2x प्लस A, तो ये बताओ इसके प्रोपोर्शनल आएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। हमसे प्रोपोर्शनल पूछा किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये आंसर आ गया। देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो 2x माइनस A इंटू 2x प्लस A, राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। गुड क्वेश्चन। राइट, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पढ़िए जरा। An electron moves on a straight line path xy shown in the figure. A, B, C, D is a coil adjacent to the path of the electron. What will be the direction of the current if any induced in the coil? बताइए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो करंट ऐसे होगी, ऐसे। तो बताओ जैसे ही इधर आया तो इसके अंदर फ्लक्स ऐसे, देखो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने को अपोज करने के लिए इसमें जो फ्लक्स आएगा, बताओ जो इंड्यूस करंट आएगा वो एंटी क्लॉक, ये आई इंड्यूस। ये कब की बात है, जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक, यानी जब वो करंट यहां से लेके यहां तक पहुंची, यहां तक, यहां तक, यानी ये मोशन इलेक्ट्रॉन का, ये करंट। अब देखना, जब वो अगर हम बात करें, जब वो यहां गया तो करंट बताओ इधर आ गई, और जब करंट इधर गई तो ये चार्ज दूर जा रहा है, तो बताओ फ्लक्स घट रहा है। और फ्लक्स अगर घट रहा है तो बताओ कौन सा फ्लक्स घट रहा है, अंदर की तरफ, तो फ्लक्स के घटने का अपोज, तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो अब इंड्यूस करंट होगी क्लॉकवाइज, यानी आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस कॉइल के पास जाएगा इंड्यूस करंट एंटी क्लॉक होगा, और जब ये दूर जाएगा तो इंड्यूस करंट क्लॉक होगा। यानी इंड्यूस करंट का जो सेंस होगा, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कॉइल से दूर जाएगा, इंड्यूस करंट का जो सेंस है वो बदल जाएगा, राइट। तो इसका आंसर होगा लास्ट। बात समझ में आ रही कैसे, क्योंकि जब वो पास आएगा तो पहले फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज, और जब दूर जाएगा तो फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स के घटने का अपोज।
तो आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर पढ़ो। कह रहे हैं 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। तो एक काम करो, यहां से कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल लो, वोल्टेज अपॉन करंट, तो 100 वोल्ट और करंट है 1, तो रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम। when 100 volt AC of 50 hertz is applied to the same coil, then 0.5 ampere flow the inductance of the coil। तो हमें L निकालना, तो ये LR सर्किट हो गया। तो अब जो करंट आएगा वो V अपॉन जेड और V अपॉन रूट के अंदर ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो बताओ करंट अब कितनी आ रही है, 1/2 एम्पियर, और V बताओ 100 वोल्ट ही अभी भी, 100 वोल्ट। रूट के अंदर R स्क्वायर, R देखो बेटा 100 आया था, प्लस XL ओमेगा L का स्क्वायर। तो यहां से देखो जरा, यहां से ये 200 हो गया, तो 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर बराबर 200 का स्क्वायर। तो ये बताओ 1 इंटू 10 की पावर 4, ये 4 इंटू 10 की पावर 4, तो ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, ये हुआ 3 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ से बताइए ओमेगा इंटू एल की वैल्यू √3 इंटू 10 की पावर 2, ओमेगा हुआ 2 पाई एफ की वैल्यू हुई 50, अभी रखता हूँ। तो ये √3 इंटू 100, तो 2 पाई एफ है 50, एल बराबर √3 इंटू 100, तो 100 से 100 गया, एल आ गया बेटा √3 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये 1.73 अपॉन 3.14। देख लीजिए भाई, तो जरा सॉल्व करिए, ये वैल्यू आपकी 0.55 हेनरी आ रहा है। चेक करो, कंफर्म करो, क्या यही आंसर है फर्स्ट? कंफर्म करिए। यस निवेदिता 100√3 आया था, ये देखिए यहां तक 100√3 बिल्कुल सही था। क्या ये फर्स्ट आंसर आएगा? चेक करिए, 0.55 इसको डिवाइड करिए बेटा, फर्स्ट आ रहा है। मोहम्मद मुरसलीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यस यस ओके। आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर में कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल ऑफ रेडियस, एक कॉइल है 1 मीटर रेडियस का और एक कॉइल है 2 मीटर रेडियस का, 2 मीटर रेडियस का। हमें इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो क्या तरीका था, पहले बाहर वाले में करंट मानेंगे, बड़े वाले में, और अंदर हम फ्लक्स बनाएंगे, और ये म्यूचुअल फ्लक्स फाई म्यूचुअल बराबर लिखा जाएगा MI। फाई म्यूचुअल होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बराबर MI। तो बताओ यहाँ सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0 अपॉन 4 पाई I/R2 इंटू एंगल बोलो 2 पाई, और एरिया हुआ पाई R स्क्वायर छोटे वाले का, तो 1 का स्क्वायर बराबर MI। ठीक है, I से I गया, यहाँ देखो जरा 2 पाई से ये 2 पाई चला गया, यहाँ देखो जरा गौर से μ0 π/4 बच रहा है, ये आ गया M, μ0 π/4 देख लीजिए, यह आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस μ0 π/4 कैसे निकालते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद है? पहले म्यूचुअल फ्लक्स बराबर MI, और म्यूचुअल फ्लक्स के लिए हमने बाहर वाले में, बड़े वाले में करंट माना, ताकि इसके छोटे वाले पूरे एरिया में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानते हुए फ्लक्स लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर देखो बेटा, 10 नंबर में हमसे कह रहे हैं
सवाल में इन एन एसी सर्किट वोल्टेज इतना है, इंडक्टर एल इज कनेक्टेड टू द सर्किट, देन इंस्टेंटेनियस पावर। तो बताओ बेटा इंस्टेंटेनियस पावर, अगर ये इंडक्टर है और इसके साथ हमने ये एसी वोल्टेज लगाया है, याद करो इंडक्टर की करंट इंडक्टर की वोल्टेज से π/2 लैगिंग होती है, तो करंट हो जाएगी V0 अपॉन एक्सएल, और वोल्टेज का फंक्शन है V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट का फंक्शन हो जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं करंट को V0 अपॉन एक्सएल हो गया ओमेगा एल, इसको माइनस बाहर ले आए तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी हो गया कॉस ओमेगा टी, ये आ गया करंट। तो पावर हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस पावर I इंटू बी, तो I हो गया माइनस V0 अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, और वोल्टेज हो गया V0 इंटू साइन ओमेगा टी। तो गौर से देखो बच्चों, माइनस V0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, तो आंसर आ गया माइनस V0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल, और ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, ये हमारा आंसर। तो आंसर देखिए बेटा V0 स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा एल और साइन 2 ओमेगा टी। तो देखो साइन 2 ओमेगा टी V0 स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा एल, लेकिन यहाँ पर आएगा एक माइनस, तो थर्ड ऑप्शन में एक माइनस जरूर लगा लें यहाँ पे, ये आंसर है। थर्ड में माइनस लगा लें बेटा, साइन 2 ओमेगा टी नहीं है यहाँ, 2 ओमेगा टी आएगा, तो आंसर होगा आपका थर्ड। क्लियर है? करेक्शन एक्चुअली नहीं कहेंगे उसको, इसलिए सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, तो माइनस को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर में अगर चारों में नहीं है तो आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर फोकस कर सकते हैं। आंसर में हो सकता है केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ली गई है, इसीलिए बहुत करेक्शन नहीं कहेंगे इसको। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें कि किसी में प्लस, किसी जैसे यहाँ माइनस दिया गया एक में, तो फिर माइनस होना चाहिए था, या तो किसी भी ऑप्शन में ना होता। लेकिन अगर एक में प्लस एक में माइनस है तो फिर आंसर हमें माइनस में होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिए, राइट। चलिए इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ये रहे आज के हमारे 10 सवाल, और आप लोग 12:30 पे ज्वाइन करिए। आज लेट आए थे आप लोग, मुझे ऐसा लगा। ओके बेटा।